welcome to FNAV Academy. Today we will start the next chapter, chapter 12, hydrocarbon from class 10 chemistry. First we will do introduction. The simplest class of organic compound is hydrocarbon. Organic compound की जो सबसे simple जो basic है वो hydrocarbon है. Hydrocarbon as the name is given. हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है. Only these two elements are present. Carbon is the only element capable of forming stable extended chain of atomic bond. Why? ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया. ड्यू टू कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन और कार्बन का आपस में जो बॉन्ड बनता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द कार्बन बॉन्डेड विद अदर एटम. तो दैट इज वाई जब कार्बन कार्बन आपस में मिलकर एक लंबी चेन्स बना लेते हैं, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन जो है दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड में मौजूद होते हैं. सो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल एक्सटेंडेड, यानी काफ़ी लंबी चेन बना सकते हैं, ऑफ एटम बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन हैज़ अ टेट्रावेलेंसी. तो ये आप सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. Hydrocarbons are divided into 4 general classes depending upon the nature of the bonds which were present in their molecule. वो कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक. एल्केन का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स का मतलब है डबल बॉन्ड वाले, अल्काइंस का मतलब है जिसमें कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, और एरोमेटिक का मतलब है जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद है. We discuss all these things in the previous chapter में कर चुके हैं. Each carbon atom of a hydrocarbon has 4 bonds because carbon is a tetravalent. इसकी valency 4 है. Hydrocarbon की definition: hydrocarbon are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen as the name is given. So this is the definition of hydrocarbon. Hydrocarbon are the compounds which contain only carbon and hydrogen एटम्स या एलिमेंट कह सकते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम, यानी वो इससे निकले हुए हैं, इससे अखज़ किए हुए हैं. इसी हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करके हो जाता है किसी और एलिमेंट के साथ, तो दे विल बी चेंज इनटू अमाइनो एसिड्स और एल्डिहाइड और कीटोन व्हाटएवर दे आर. तो हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड द पेरेंट organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by replacement of one या more hydrogen atom by other atom. वो एक या दो हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोकार्बन के वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे एटम के साथ, तो इस तरह से जो है वो नए कंपाउंड बन जाते हैं. ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन: ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चेन जो है वो ओपन है, मतलब उसके जो एंड कार्बन है दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंड टू ईच अदर. द ओपन चेन ऑफ कार्बन में बी स्ट्रेट या ब्रांच. ये भी सब चीज़ें प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन को आगे और डिटेल में लेकर जाना है हमने. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. दिस इज द स्ट्रेट चेन. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4. 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है, और अगर स्ट्रेट चेन होगा तो ये नॉर्मल ब्यूटेन यानी एन ब्यूटेन. अगेन 4 कार्बन है, लेकिन एक कार्बन जो है वो सेंटर वाली कार्बन के साथ, यानी सेंटर वाली कार्बन जो है ज्वाइन विद मोर देन 2 कार्बन एटम. एक साइड पे 1 2 3, तो ये ब्रांच चेन है. ब्रांच चेन वही कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई कार्बन जो है वो 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच होगी तो वो ब्रांच्ड हो जाएगी. यहाँ पर कार्बन 3 के साथ अटैच होगी है तो ये ब्रांच्ड है, और इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन. ये भी 4 ही कार्बन है. ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है. नेक्स्ट है ओपन चेन आर फर्दर डिवाइडेड. देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपन चेन कंपाउंड: सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व. इसी तरह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अब इससे ज़्यादा उसके अंदर बॉन्ड्स बन नहीं सकते और चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हो सकती. द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम आर फुल्ली सेटिस्फाइड, यानी सैचुरेटेड है बाय सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स.
एंड हाइड्रोजन एटम या किसी और एटम के साथ, तो दे आर नोन एज, अभी तो खैर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही कर रहे हैं ना, तो किसी और एटम की तो बात नहीं हो रही। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय अदर कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम के साथ, तो दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन इसकी एग्जाम्पल है। Thus, an alkane is a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single covalent bond with the other atom. There is no double or triple covalent bond. तो saturated hydrocarbons कौन से हैं? Alkanes. एग्जाम्पल है मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन, 2 वाला इथेन, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन एंड सो ऑन। और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 2 more than twice of the number of carbon atom. हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो कार्बन के एटम की तादाद के डबल से 2 ज़्यादा है। अगर कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन 4 2 8 और 2 10 होंगे, लाइक दिस वन। अगर कार्बन 3 है तो 3 2 6 प्लस 2 8 होंगे। अगर कार्बन 6 है तो 6 2 12 प्लस 2 14 होंगे। क्लियर? So this is the formula. कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके चारों तरफ, कार्बन बॉन्डेड विद द 4 हाइड्रोजन एटम, दिस इज मीथेन। 2 कार्बन, एक कार्बन का एक बॉन्ड इसने नेक्स्ट कार्बन के साथ बनाया हुआ है, बाकी 3 जो है रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ है। सेम फॉर दिस बॉन्ड इज फॉर्म विद अदर कार्बन एटम एंड बाकी रिमेन जो 3 है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाए हुए। दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। No double bond is present in these compounds. So all these are the example of alkane, saturated hydrocarbon. Unsaturated, जैसे उसमें यानी कि अभी there is a tendency to add something more. इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें ये जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं इसके अंदर जो है कोई और चीज़, कोई और एटम अगर आके ऐड होना चाहे तो हो सकता है वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उनको अपने साथ एडजस्ट कर लेगा। The hydrocarbon in which 2 carbon atoms are linked by double or triple bond, they are known as unsaturated hydrocarbon, यानी they have a tendency to add more atoms. उस वाले केस में जो सैचुरेटेड कंपाउंड थे यानी अल्केन से, उसमें कोई चीज़ ऐसे ऐड नहीं हो सकती। हाँ, हाइड्रोजन को हटा के लग सकते हैं, यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और कोई चीज़ भी है आके ऐड हो जाएगी। ये हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर में करना है। Okay, are linked by double or triple bond. They are known as unsaturated. The compound in which 2 carbon atom are linked by double bond, उसको कहते हैं alkene. Look at this example, C2H4, यानी इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो डबल होंगे एज कम्पेयर। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n. The number of hydrogen atom are double as compared to the carbon. C4 तो H8, C6 तो H12. Look at this. This is ethene, दिस इज प्रोपीन और ओनली सिंगल को डबल, मतलब एक डबल बॉन्ड है, ये नहीं कि सारे डबल हो जाएंगे, हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी डबल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है फिलहाल। इथीन, ये प्रोपीन है, 3 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 2 3, 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, 3 1 4 और 2 6। क्लियर? अनदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है एल्काइन, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। द हाइड्रोकार्बन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अल्काइन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें जो हाइड्रोजन है वो डबल से 2 कम है, C2 तो हाइड्रोजन 4 - 2 2, C3 तो 3 to the 6 - 2 4, 3 ये और 1 ये 4, और ये कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लुक एट दिस, वैलेंसी ऑफ द कार्बन 3 इधर और 1 इधर 4, तो सेंटर वाली कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। सेम केस इधर 3 इधर और 1 इधर, इसमें इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन की वैलेंसी भी पूरी 3 इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ। सो सैचुरेटेड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल, डबल वाला एल्कीन, ट्रिपल वाला एल्काइन। नेक्स्ट है क्लोज चेन, वो थे ओपन चेन, अब है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। Compound having ring of carbon atom in their molecule are called closed chain और cyclic hydrocarbon। ये एरोमेटिक नहीं कह रहा फिलहाल, ये सिर्फ क्लोज चेन कह रहा है। इसमें एरोमेटिक भी आ जाएंगे और दूसरे भी सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आ जाएंगे। Compound having ring of a carbon atom in their molecule are called closed chain और cyclic hydrocarbon।
For example, benzene C6H6, like this one, it contain all double bonds. ये सारे कॉर्नर पे जो है वो कार्बन है, ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, एंड एवरी कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन. और अगर ये कार्बन है तो इसकी देखें 4 वैलेंसी, 1 2 3 ये ऊपर और एक हाइड्रोजन के साथ बैलेंस है. सेम केसेस है, जिस कार्बन की 1 2 3 ये वाला और एक उसने हाइड्रोजन एटम के साथ बैलेंस किया हुआ है. एवरी कार्बन एटम हैज फुली सेटिस्फाइड इट्स वैलेंसी, तभी तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज तो वो आयंस फॉर्म में हो जाएगा. लुक एट दिस, यहाँ पर ऑल द सिंगल बॉन्ड है, दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एंड 2 दीज बॉन्ड्स. ये साइक्लोब्यूटेन है, C4 और H8. और यहाँ पर है ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है. इज इट क्लियर? ओके, लुक एट दिस द हाइड्रोकार्बन फ्लो चार्ट. आप देख लें, हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू 2, ओपन चेन, क्लोज चेन. ओपन चेन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन में नॉर्मल ब्यूटेन जैसे, ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन. जो ये दोनों जो हैं दोनों तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. तमाम बॉन्ड जो हैं दे आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एग्जांपल इज एल्केन. अनसैचुरेटेड जिसमें डबल होगा तो एल्कीन और ट्रिपल होगा तो अल्काइन. क्लोज चेन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, साइक्लिक. जो सिंपल इसमें एरोमेटिक नहीं है, यानी बेंजीन रिंग नहीं है तो साइक्लिक. अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक. एरोमेटिक इसलिए कहते हैं कि दे हैव एरोमा. आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर. सो ये आगे लेक्चर अच्छे हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो ये समझ आ जाएंगे और याद करना भी आसान है. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel, and please don't forget to like it. Thank you. Allah Hafiz.